Hello bachcho, let's see this question. The question says, in the given table, column 1 gives description of waves characteristic, column 2 gives their characteristic, and column 3 shows their graphical representation. तो हमारे पास 3 कॉलम्स दिए गए हैं. What are the characteristics of a wave front? तो हमें तीनों कॉलम से चूज करना है कि वेव फ्रंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है. तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा वो होगा हमारा डेफिनीशन ऑफ वेव फ्रंट. क्या होता है डेफिनीशन ऑफ वेव फ्रंट? चलिए देख लेते हैं. तो अ वेव फ्रंट अ वेव फ्रंट इज द सेट ऑफ all the locations in a medium where the wave is at the same phase. तो वो सारे लोकेशंस जहाँ पर वेव जो है इन फेज हो, सेम फेज में हो, से हम वेव फ्रंट कहते हैं. चलिए एग्जांपल कुछ ले लेते हैं. जैसे एक पॉन्ड का वाटर है, उस पर हम अगर पेबल मारते हैं, पत्थर मारते हैं, तो उसमें वेव पैदा होती है, वाटर वेव्स. और वो वेव्स अगर हमने यहाँ पर पत्थर को मारा है तो वेव्स कुछ ऐसी कंसेंट्रिक रिंग्स जैसी होती है. तो ये सारे जो रिंग्स होते हैं, ये सारे जो सर्कल्स होते हैं, ये सारे सर्कल्स के सारे पॉइंट्स, जैसे ये छोटा वाला सर्कल है, इसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक फेज में हैं. इस बीच वाले सर्कल के सारे पॉइंट्स एक फेज में हैं. तो ये जो सर्कल्स है ये डिनोट करते हैं इस वेव के वेव फ्रंट को. तो यहाँ पर हमने देखा कि वेव फ्रंट का एग्जाम्पल कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया. हम फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक पॉइंट सोर्स का जो साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है. तो ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है कि हम अगर किसी भी साउंड सोर्स के किसी भी तरफ खड़े रहते हैं तो वो हमें साउंड सुनाई पड़ता है. यानी साउंड सोर्स जो है वो साउंड चारों तरफ प्रोड्यूस करता है. तो एक पॉइंट सोर्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है इन अ स्फेरिकल वे. 360 डिग्री उसका प्रोपगेशन होता है. तो एक पॉइंट सोर्स के कारण जो हमारा वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा वो स्फेरिकल इन नेचर होगा. तो उस पॉइंट सोर्स को एक सेंटर बनाकर जो हम जितने भी स्फेयर्स बनाएंगे, कॉमन सेंटर लेकर, पॉइंट सोर्स को सेंटर लेकर जितने भी स्फेयर्स बनाएंगे वो सारे स्फेयर्स एक वेव फ्रंट को डिनोट करेगा. और उस सारे स्फेयर्स के जो सरफेस होगा, सरफेस के सारे पॉइंट्स होंगे वो इन फेज होंगे. तो ये हमारा एग्जांपल हो जाता है एक वेव फ्रंट का, जिसमें जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल इन नेचर है. तो हमने वेव फ्रंट का डिफिनीशन देख लिया, उसके कुछ एग्जांपल्स देख लिए. अब चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, कॉलम को मिला लेते हैं. तो हमारा कॉलम फर्स्ट का फर्स्ट नंबर है वो कहता है शॉर्ट वेव प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम. सेकेंड है कि मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय अ वेव. थर्ड है अ ग्रुप ऑफ वेव्स ऑफ इक्वल और सिमिलर वेवलेंथ्स. एंड फोर्थ है लाइन और सरफेस.
तो वेव फ्रंट होता है, एक लाइन होता है या सरफेस होता है। हमने देखा पॉन्ड के केस में वो एक लाइन था, वो सर्कल था। और पॉइंट सोर्स केस में वो एक स्फीयर था, एक सरफेस था। तो वेव फ्रंट एक लाइन या सरफेस होता है। 4 नंबर ऑप्शन तो हमारा आ गया। अब कॉलम 2 से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट फॉर साउंड वेव्स, द डिस्टरबेंस हैज द सेम फेज एट ऑल पॉइंट्स। यही होना चाहिए, यही हमने डिस्कस भी किया था कि वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स इन फेज होते हैं, सारे पॉइंट्स का फेज सेम होता है। तो हमारा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो अब हमारा हो गया कि अ लाइन और सरफेस ऑन विच द डिस्टरबेंस हैज द सेम फेज एट ऑल पॉइंट्स। हमारा यहाँ तक हो गया। कॉलम 3 को हम देख लेते हैं। कॉलम 3 में जो एक लाइन या सरफेस को शो करता हुआ जो हमारा ग्राफ है, वो हमारा ग्राफ है एल। और इस ग्राफ के जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स जो एक सिंगल सर्किल की, अगर ये 3D का फिगर होता तो ये स्फेरिकल होता। तो इस सरफेस के जो सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स इन फेज है। सारे पॉइंट्स का जो फेज है वो सेम। तो हम इस डिस्कशन से कंक्लूड करते हैं कि वेव फ्रंट की कैरेक्टरिस्टिक को शो करने वाला कॉलम 1 से ऑप्शन 4 है, कॉलम 2 से ऑप्शन 2 है, और कॉलम 3 से एल है। देख लेते हैं, हम अपना ऑप्शन मैच कर लेते हैं। 4 2 एल, 4 2 एल, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।